everyone, all of you are welcome in Desire tutorial. I hope you all are fine and doing great. So let's start today's class with the topic of sentence. As of this topic is already started and we have completed 2 videos related to this topic. In our first video, we learned in detail about parts of sentence and second video is related to the first type of sentence that is declarative sentence. दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. वीडियो को जरूर देखिए एंड टॉपिक को अच्छे से समझिए. आज की इस वीडियो को हम कंटिन्यू करेंगे सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके कितने टाइप्स हैं एंड इसे कैसे आइडेंटिफाई करना है, इन सब को आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे. वीडियो को एंड तक जरूर देखिए. वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर करना मत भूलिए एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. सो लेट्स स्टार्ट. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप सेंटेंस. सबसे कॉमन सेंटेंस होता है क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस that we need to use in our everyday conversation and writing as well. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज़ हम कहाँ करते हैं, इसे अपने एवरीडे कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं एंड राइटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. अब इसे कैसे यूज़ किया जाता है, बाय आस्किंग क्वेश्चंस. हम क्वेश्चंस जब पूछते हैं एंड क्वेश्चंस को पूछने के लिए जिन सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है उसे ही कहते हैं क्या, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. आफ्टर आस्किंग क्वेश्चन, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या होता है, वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन. हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग एंड जब हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाता है तो हमारा कंफ्यूजन खत्म हो जाता है रिगार्डिंग एनीथिंग. जिस टॉपिक से ही रिलेटेड हमारा क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड हमें आंसर मिलेगा एंड जो भी हमारे डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे. और ऐसे सेंटेंसेस जब हम पूछते हैं इन सेंटेंसेस को ही क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. एन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस और रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ्टन स्टार्ट विथ इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस एंड एंड विथ अ क्वेश्चन मार्क. सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने का, कि उसके एंड में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क. तो हम इसे समझ जाएंगे कि ये क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी इन एनी टेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी भी टेंस में हो सकता है, दैट कैन बी इन अ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. नेक्स्ट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इट कैन बी अ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. ये डायरेक्टली भी पूछे जा सकते हैं और इनडायरेक्टली भी. बिगिन विथ और विदाउट प्रोनाउन. इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्टार्टिंग प्रोनाउन से भी हो सकता है या तो विदाउट प्रोनाउन भी हो सकता है. फीचर्स यस या नो. अब इसके कैसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, या तो ये यस या नो में होगा, ट्रू और फॉल्स में होगा या फिर इंफॉर्मेशन कलेक्टिव होंगे. ये क्वेश्चंस किसी भी टाइप में आ सकते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दैट इज अल्टरनेटिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं. क्या होते हैं अल्टरनेटिव टाइप, जब हमारे पास ऑप्शन होते हैं. अल्टरनेट मतलब एक क्वेश्चन से रिगार्डिंग हमारे पास 3-4 ऑप्शंस हो, क्वेश्चन के अंदर ही हमें ऑप्शन दे दिया जाए. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैन बी अफर्मेटिव और निगेटिव. अफर्मेटिव का दूसरा नाम क्या होता है, पॉजिटिव. दैट मीन्स सेंटेंसेस आपके पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी. नेक्स्ट इज इट कैन बी अ टैग क्वेश्चन टाइप्स. ये क्वेश्चन टैग टाइप के क्वेश्चंस भी होते हैं. नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस टाइप. सबसे पहला क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस. डायरेक्ट क्वेश्चंस क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पे दो लोगों का कन्वर्सेशन इन्वॉल्व होता है. यहाँ पे एक पर्सन दूसरे पर्सन से क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछता है, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होगा. अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, सबसे पहले लिखेंगे एक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, आपका फिर सेंटेंस कंटिन्यू होगा. लेट अस सी द एग्जांपल. डू यू लाइक टी. नाउ यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या आपको चाय पसंद है या नहीं. अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं आपको चाय पसंद है या नहीं, या फिर आप चाय लोगे या कॉफ़ी. ये सब क्या डायरेक्टली हम पूछते हैं उनसे, राइट. तो ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन. कैन आई ईट चॉकलेट, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है.
हैव यू डन क्लास वर्क। अब हमारे टीचर हमसे पूछती है, डायरेक्टली हमको पूछती है, तो है नहीं कि मॉनिटर से बोलती जाओ पूछो उसने किया है कि नहीं किया है होमवर्क, राइट। डायरेक्टली हमसे पूछेंगे कि आपका होमवर्क हुआ है कि नहीं, क्लास वर्क हुआ है कि नहीं, आप क्या कर रहे हो। दैट मीन्स जहाँ पे कोई पर्सन डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन करता है, ऐसे क्वेश्चंस को ही क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस। और इंट्रोगेटिव क्वेश्चन में कौन सा टाइप होता है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, इनडायरेक्ट में क्या होता है, जब किसी फर्स्ट पर्सन ने आपसे क्वेश्चन पूछा और आपने सेम क्वेश्चन को नरेट किया किसी थर्ड पर्सन के सामने, राइट। लेट अस सी इसे फॉर्म कैसे करते हैं। पहले आएगा सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, आफ्टर दैट सेंटेंस कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल इज शी आस्क्ड मी इफ आई वॉज नीडेड एनीथिंग। दैट मीन्स यहाँ पे मेरी फ्रेंड ने सपोज मुझसे पूछा कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं, तो मैंने ये चीज़, मेरी फ्रेंड ने मुझसे पूछा, मैं आपको बता रही हूँ, तो ये इनडायरेक्ट हुआ कि मेरी फ्रेंड का पूछा हुआ क्वेश्चन मैं नरेट करके आपके सामने बोल रही हूँ, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज माई टीचर आस्क्ड वेयर इज माई होमवर्क बुक। मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि मेरी होमवर्क बुक कहाँ है। अब ये क्वेश्चन टीचर ने पूछा है डायरेक्टली स्टूडेंट से, और वो स्टूडेंट घर आके अपनी मम्मी को बताएगा, राइट, कि टीचर ने मुझसे आज पूछा कि मेरी होमवर्क बुक कहाँ है। ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जब किसी और के पूछे हुए क्वेश्चन को आप नरेट करके बताते हो, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज देयर आर 4 बेसिक क्वेश्चंस टाइप, दे ऑल आर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। बेसिकली इंट्रोगेटिव सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। लेट अस सी, फर्स्ट टाइप इज वर्बल टाइप क्वेश्चंस। वर्बल टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं, जहाँ पे आंसर्स को यस या नो में दिया जाए या फिर ट्रू और फॉल्स में। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम वर्बल इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। लेट अस सी द एग्जांपल, आर यू अ सिंगर। अब आप सिंगर हो या नहीं, इसका आंसर क्या करोगे, या तो आप सिंगर होगे तो यस बोलोगे, नहीं होगे तो नो, राइट। नेक्स्ट इज दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। नाउ ये स्टेटमेंट या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यहाँ पे कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन तो देनी नहीं है, तो आंसर शुड बी इन ट्रू और फॉल्स फॉर्म। नेक्स्ट इज डू यू वांट टेबल। क्या आपको टेबल चाहिए, अगर आपको चाहिए होगा तो हाँ बोलोगे, नहीं चाहिए तो नो, राइट। नाउ ऐसे क्वेश्चंस को क्या कहते हैं हम, वर्बल क्वेश्चंस, जहाँ पे आंसर यस या नो, ट्रू और फॉल्स में ही मिले। नाउ नेक्स्ट इज वर्बल क्वेश्चन कैन बी अ अफर्मेटिव और नेगेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, मतलब वर्बल क्वेश्चंस या तो पॉजिटिव भी हो सकते हैं या नेगेटिव भी हो सकते हैं, राइट। लेट अस सी द एग्जांपल फर्स्ट, इज दिस योर हाउस। क्या ये आपका घर है, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट। लेकिन जब मैं इसे नेगेटिव में कन्वर्ट करती हूँ तो क्या हो जाएगा, इजंट दिस योर हाउस। नेक्स्ट एग्जांपल, आर यू फाइन नाउ, आरंट यू फाइन नाउ। नेक्स्ट इज डू यू लाइक क्रिकेट, डोंट यू लाइक क्रिकेट। नाउ अगर आप यहाँ देखते हो फर्स्ट टाइप में अफर्मेटिव सेंटेंस, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंस है, नॉट का यूज नहीं किया गया है कहीं पे। नेक्स्ट अगर नेगेटिव में देखते हैं, हर जगह नॉट का यूज किया गया है। दैट मीन्स वर्बल टाइप क्वेश्चंस या तो अफर्मेटिव भी हो सकते हैं या फिर नेगेटिव भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस। दैट मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं, इंग्लिश ग्रामर में 9 क्वेश्चन वर्ड्स हैं। लेट अस सी, हु, whom, whose, what, when, where, why, which, how। जब सेंटेंसेस इन वर्ड से स्टार्ट हो, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर यस या नो, ट्रू और फॉल्स में नहीं दिए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस के आंसर कैसे होते हैं, इंफॉर्मेशन टाइप में। लेट अस सी द एग्जांपल, वेयर यू वांट टू गो। नाउ इसका आंसर यस या नो, ट्रू और फॉल्स में तो नहीं होगा, आप एग्जैक्टली प्लेस का नाम बताओगे, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, इंफॉर्मेशन आंसर। नेक्स्ट इज हु इज योर फेवरेट सिंगर। यहाँ पे भी आंसर में आपको नाम बताना होगा, राइट। ट्रू और फॉल्स में तो आंसर नहीं दोगे। नेक्स्ट इज विच इज योर फेवरेट प्लेस। नाउ जब आंसर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हो, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं, WH टाइप क्वेश्चंस। नेक्स्ट इज चॉइस अल्टरनेट क्वेश्चन। दैट मीन्स जब आपके पास क्वेश्चन में ही ऑप्शन दिया जाए आंसर को चूज करने का। आपके एक क्वेश्चन में ऑप्शन देंगे, अल्टरनेट्स देंगे, और उसमें से जब एक चूज करना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को ही अल्टरनेटिव क्वेश्चंस कहते हैं। लेट अस सी
Questions that give the listener's choice between two or more options are called choice alternative question. Right? Let us see the example. Here the structure form is auxiliary verb, subject, main verb and option. Sentence की starting ऐसे होगी. Let us see. Will you go today or tomorrow? अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया गया है क्वेश्चन में ही कि आप आज जाओगे या कल, दोनों में से एक को चूज करना है. नेक्स्ट इज व्हाट वुड यू प्रीफर, टी और कॉफी. दैट मीन्स आप टी लोगे या कॉफी, दोनों में से एक चूज करना रहेगा. ऑप्शन दिया गया है. नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू गो ऑन बीच और हिल स्टेशन. नाउ अब इन क्वेश्चंस में देखो आंसर आपको यहीं पे ऑप्शन में दिया गया है एंड इसमें से चूज करने के लिए कहा गया है. तो ये क्वेश्चंस क्या है, अल्टरनेटिव क्वेश्चंस. नेक्स्ट इज टैग क्वेश्चंस. टैग क्वेश्चंस क्या होता है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. लेट अस सी. इफ द स्टेटमेंट इन सेंटेंस इज पॉजिटिव द टैग विल बी नेगेटिव. दैट मीन्स अगर स्टेटमेंट में मेरा सेंटेंस जो है पॉजिटिव है तो टैग क्या लगता है, नेगेटिव. इसके अपोजिट इफ द स्टेटमेंट इन सेंटेंस इज नेगेटिव देन द टैग विल बी पॉजिटिव. दैट मीन्स अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव होगा एंड स्टेटमेंट नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव. टैग का यूज कैसे करना है. एनी एक्सुलरी और टू बी वर्ब फाउंड इन अ स्टेटमेंट मस्ट बी यूज इन द क्वेश्चन टैग. दैट मीन्स क्वेश्चन टैग यूज करने के लिए आपको कहीं और से वर्ड लाने की जरूरत नहीं है. जो भी आपके स्टेटमेंट में एक्सुलरी वर्ब या वर्ब होता है उसी का यूज किया जाता है. लेट अस सी. फर्स्ट इज सी इज फ्रॉम पिंक सिटी जयपुर. अब ये स्टेटमेंट क्या था, पॉजिटिव है, राइट. तो इजंट सी, इजंट ये इज को मैंने किसके लिए यूज किया, टैग क्वेश्चन के लिए एंड ये नेगेटिव फॉर्म में लिखा बिकॉज स्टेटमेंट पॉजिटिव में है. नेक्स्ट इज डिड यू लाइक पिज्जा डोंट यू. यहाँ पे भी अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो मेरा टैग क्वेश्चन क्या हो जाएगा, नेगेटिव. नेक्स्ट इज ही डिड नॉट कंप्लीट द होमवर्क डिड ही. नाउ ये स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो नेगेटिव है बिकॉज यहाँ डिड नॉट यूज किया गया है. देन टैग क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव. ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं, टैग क्वेश्चंस. लेट अस सी द एग्जाम्पल फॉर एक्सरसाइज प्रैक्टिस. यहाँ पे 10 क्वेश्चंस हम देखेंगे. इसका आंसर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन से टाइप का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है. लेट अस सी. फर्स्ट, विथ whom you want to practice in annual function. Next is how will you go for the match. Why are you sitting alone. Can I take this pen. What are you doing. To whom shall I give the keys. This is your favorite book, isn't this. When is your birthday come. How does it taste. The movie was fun and enjoying, wasn't it? अब यहाँ पे जो 10 सेंटेंसेस है इसे आइडेंटिफाई करना है आपको कि कौन से टाइप का इंट्रोगेटिव क्वेश्चन है. आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आई हो. अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, इसे शेयर करिए एंड अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.